दोस्तों पूरे देश में अब आंदोलन छिड़ने वाला है। राहुल गांधी एक बार फिर सड़कों पर दिखाई देंगे। इमरजेंसी मीटिंग में ये फैसला हुआ है। 3 घंटे तक कांग्रेस की मीटिंग हुई जिसमें इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने से लेकर टीएमसी और आने वाले आंदोलनों पर चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द पूरे देश में बड़े बड़े आंदोलन करने वाली है, जिसका मतलब यह है कि बीजेपी अब 2-3 तरफ से घिरते हुए दिखाई देगी। एक तरफ से तो कॉकरोच जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर ही रही है, वहीं अब कांग्रेस ने भी ये डिसाइड कर लिया है कि बहुत जल्द वो भी प्रदर्शन करेंगे और शुरुआत दिल्ली से होगी, जहां पर खुद राहुल गांधी प्रदर्शन के लिए उतर जाएंगे। पूरी जानकारी क्या है, खबर क्या है, एक एक करके आपको बताते हैं कि मीटिंग में एक्चुअली हुआ क्या क्या। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होती है। इंदिरा भवन में ये मीटिंग रखी जाती है और बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं सब मौजूद होते हैं। बैठक में टीएमसी के विलय को लेकर चर्चा नहीं हुई। अब बहुत लोगों के मन में यह विचार था कि टीएमसी का विलय होने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी बार बार सोनिया गांधी से मिल रही थी, तो ऐसा कहा जा रहा था कि विलय हो सकता है। इस तरह की किसी भी चर्चा को बेबुनियाद करार दिया गया है। बैठक करीबन 3 घंटे तक चलती है। वहीं टीएमसी के विलय को लेकर जो कांग्रेस नेता है केसी वेणुगोपाल, वो कहते हैं कि ये पूरी तरह से अफवाह है और बेबुनियाद है। इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने पर चर्चा हुई, विलय पर कोई चर्चा नहीं हुई। कांग्रेस और टीएमसी के विलय की खबरों पर जो वेणुगोपाल है वो कहते हैं कि ये सब अफवाहें हैं। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की, लेकिन ये एक सामान्य बातचीत थी, क्योंकि वो टीएमसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इसके अलावा केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं। पेपर लीक का बड़ा मुद्दा है। 2 से 3 महीने में हम इस मुद्दे पर देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यानी कि अब ये पेपर लीक का मुद्दा और बड़े लेवल पर फैलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी तो मांग ही रही है और अब कांग्रेस भी सड़कों पर उतरने वाली है। हालांकि कुछ दिनों से कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रदर्शन किए भी जा रहे हैं। देहरादून में प्रदर्शन किया गया, उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन किया गया, राजस्थान में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन एनएसयूआई के नेताओं की तरफ से किया गया था। जो युवा कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है, उनकी तरफ से किया गया था। यहाँ तक कि पुलिस को वाटर कैनन्स का भी इस्तेमाल करना गया था, पानी भी फेंकना पड़ गया था, लेकिन फिर भी कांग्रेसी टस से मस नहीं हुए और सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगते रहे। और अब इस प्रदर्शन को बड़ा करने का वक्त आ गया है। यहाँ पर अब कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है इन सब मुद्दों को लेकर, और सिर्फ नेशनल लेवल पर ही नहीं बल्कि स्टेट लेवल पर, जिला स्तर पर, यहाँ तक कि ब्लॉक के लेवल पर भी परेशानियों को जाना जाएगा, उन्हें जांचा जाएगा और फिर उसको लेकर शिकायतें की जाएंगी, आंदोलन किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर, जिला के स्तर पर ये सारे प्रदर्शन किए जाएंगे। बैठक के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल ने कहा है कि देश को मोदी ने मरवा दिया है। बेरोजगारी और पेपर लीक को लेकर कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करेगी। पहली रैली की तैयारी दिल्ली में है, यानी कि पहली रैली अगर होगी राहुल गांधी उसमें शामिल होंगे और इसकी तैयारी दिल्ली में की जा रही है। पूरे देश में इसको लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन जो पहली रैली है वो दिल्ली में होने की बात कही जा रही है। कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर जो केसी वेणुगोपाल है उनका बयान भी पोस्ट किया गया। बताया गया कि पार्टी पूरे भारत में एक राष्ट्रीय अभियान शुरू करने जा रही है। ये अभियान सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि राज्य, जिला और ब्लॉक के स्तर पर भी चलाया जाएगा। यहाँ भी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी वहां जाएगी, उनकी भावनाओं को समझेगी और उनके लिए संघर्ष करेगी। हम सिर्फ पारंपरिक तरीकों से यह आंदोलन नहीं करेंगे बल्कि उन लोगों के पास भी जाएंगे जो परेशान हैं और तकलीफ में हैं। हम उनके दुख को साझा करने और जोरदार आंदोलन के जरिए उनकी आवाज को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के हर नेता और कार्यकर्ता को सड़कों पर उतरना चाहिए। हम अगले 2 से 5 दिनों में इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे, यानी कि जो पूरा का पूरा शेड्यूल है इन आंदोलनों का वो 2 से 5 दिन में तैयार कर लिया जाएगा। पहली रैली के बारे में तो ये कहा ही जा रहा है कि दिल्ली में की जाएगी, लेकिन बाकी की रैलियां कहां होंगी, किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगी और राहुल गांधी कहां कहां पर पहुंचेंगे, साथ ही प्रियंका गांधी भी जाहिर सी बात है कि वो इन रैलियों में जरूर शामिल होंगी। और कौन से बड़े लोग आ सकते हैं, इसको लेकर भी जो प्रॉपर शेड्यूलिंग है वो की जाएगी। और 3 घंटे की मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा कि कैसे देश के जो मुद्दे हैं उन्हें और बड़े लेवल पर उछाला जाए और सरकार से डिमांड की जाए कि वो इस पर एक्शन ले, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ है, जबकि स्टूडेंट्स लगातार कह रहे हैं। जब तक विपक्ष खड़ा नहीं होगा जाहिर सी बात है कि सरकार पर दबाव नहीं बनेगा और इसी वजह से विपक्ष भी अब साथ में आता हुआ दिखाई दे रहा है और विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है कि बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने भी इसको लेकर पोस्ट किया और बताया कि मीटिंग में क्या कुछ चीजें हुई। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि आज देश के सामने महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षा घोटाले और सामाजिक असमानता जैसी गंभीर चुनौतियां हैं। नीट, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक,
तकनीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विवादों ने करोड़ों युवाओं और उनके परिवारों का विश्वास हिलाया है। राहुल गांधी खुद प्रभावित छात्रों और युवाओं से मिले हैं और उनकी आवाज को देश के सामने मजबूती से रखा है। आज दुर्भाग्य से हम देखते हैं कि जिन संस्थाओं और व्यवस्थाओं को बनाने में दशकों लगे, उन्हें कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी केवल राजनीतिक संघर्ष की नहीं, बल्कि भारत के संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की रक्षा की भी है। यानी कि यहाँ पर वो इस बात को कह रहे हैं कि बड़े लेवल पर प्रदर्शन किया जाएगा और मौजूदा वक्त में जो इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, एजुकेशन को जो कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, उन सब के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस करेगी और एक देशव्यापी आंदोलन करेगी, जिसका मतलब यह है कि पूरे देश में अब अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन होते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे और इनमें कांग्रेस मुख्य धारा में आते हुए नजर आएगी। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।